हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th का जो हमारा चैप्टर चल रहा है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। उसकी हम आज एक और नई क्लास लेकर आए हैं। इस क्लास के अंदर हम जो पुष्पी पादप हैं या फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उसमें जो निषेचन है, निषेचन को हम समझेंगे कि किस प्रकार से होता है। फ्रेंड्स, हमारा आज का नया टॉपिक है निषेचन। फ्रेंड्स, हम निषेचन को देखें तो पुष्पी जो पादप होते हैं उन पुष्पी पादपों में आंतरिक निषेचन पाया जाता है। फ्रेंड्स, हम इसकी डेफिनेशन को देखें कि निषेचन होता क्या है तो फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से है। नर तथा मादा युग्मक के मिलने या संयुग्मन की क्रिया को निषेचन कहते हैं। पुष्पी पादपों में आंतरिक निषेचन पाया जाता है। फ्रेंड्स, हम बात करें कि निषेचन होता क्या है तो नर युग्मक तथा मादा युग्मक के मिलने की क्रिया को ही हम निषेचन कहते हैं। तो फ्रेंड्स, हम अगर इसे डायग्राम के रूप में देखें तो वो कुछ इस प्रकार से है। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि इस संरचना के अंदर जो ये बीच वाली कोशिका है इसे हम अंग कोशिका कहते हैं। फ्रेंड्स, इस वाले पार्ट को हम वर्ग काव्य के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे जो परागकण हैं ये हमने पिछली क्लास में पढ़े हैं। जो परागण की क्रिया के द्वारा परागकण पुष्प के मादा पार्ट पर किस तरह से पहुंचते हैं ये हमने आपको डिटेल में पढ़ा दिया है। तो ये परागकण वर्तिकाग्र पर आने के कारण या वर्तिकाग्र पर आने के बाद वर्तिकाग्र के ऊपर एक चिपचिपा पदार्थ या हम बोले पानी जैसा पदार्थ पाया जाता है, जिसके कारण ये परागकण फूलने लग जाते हैं। और फूलने के कारण इनकी जो दो कवरिंग थी वह चूल और अंताचूल ये नष्ट होने लग जाती है और अंताचूल से एक नली निकलती है। अंताचूल से ही एक नली निकलती है, जिस नली के द्वारा जो परागकण के अंदर नर युग्मक है वो नर युग्मक इस पराग नली के माध्यम से पराग नली के माध्यम से जो बीच वाली कोशिका है जिसे हम अंड कोशिका के नाम से जानते हैं उसके साथ निषेचन कर लेता है और निषेचन के करने के बाद यही जो बीजांड है ये बाद में बीज में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार की क्रिया को हम निषेचन के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, एक बार और समझे हम, ये परागण की क्रिया के बाद जो परागकण है वो वर्तिकाग्र पर आ जाते हैं और वर्तिकाग्र पर आने के बाद जो वर्तिकाग्र में एक पानी जैसा पदार्थ पाया जा रहा है उसके कारण ये फूलने लग जाते हैं। और फूलने के बाद फ्रेंड्स, इनकी जो दो लेयर बताई थी हमने पिछली क्लासों में आपको कि जो अंतःचूल है और बाहर चूल है ये दोनों नष्ट होने लग जाते हैं या फूलने लग जाती हैं, जिस कारण इनकी अंतःचूल से एक नली निकलती है जिसे हम पराग नली कहते हैं।
और इस पराग नली के द्वारा ही फ्रेंड्स, इस नली के द्वारा ही इसके अंदर से जो नर युग्मक है, इस पराग नली के रास्ते ही बीच वाली कोशिका, जिसे हम अंड कोशिका के नाम से जानते हैं, उसके साथ निषेचन कर लेता है। तो इस प्रकार की क्रिया को हम निषेचन कहते हैं। फ्रेंड्स, हम इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जाने तो कुछ इस प्रकार से हैं। परागण की क्रिया के द्वारा, परागण की क्रिया के बाद परागकण वर्तिकाग्र आ जाते हैं और वहां आने पर फूलने लग जाते हैं। फूलने के उपरांत पराग कण के अंदर से एक नली निकलती है, जिसे पराग नली कहा जाता है। कहा जाता है इस पराग नली के द्वारा ही परागकण से नर युग्मक अंड कोशिका के साथ निषेचन कर लेता है। अतः इस प्रकार की क्रिया को ही हम क्रिया को हम निषेचन कहते हैं। और निषेचन के बाद बीजांड से बीज का निर्माण होता है। फ्रेंड्स, हम देखें तो हम यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हैं हमने। इन पॉइंट्स में बताया गया है कि जो परागण की क्रिया के बाद जो परागकण है वर्तिकाग्र पर आने के बाद फूलने लग जाते हैं, और फूलने के कारण जो परागकण है, इनकी जो बाहर की आउटलेयर थी दोनों, अंतःचोल और बाह्यचोल, एंटाइन और एक्सटाइन दोनों ही फट जाती हैं या नष्ट हो जाती हैं, जिस कारण इनके अंदर से एक नली निकलती है। इस नली को हम पराग नली के माध्यम से, पराग नली के नाम से जानते हैं। और इसी पराग नली के द्वारा ही जो नर युग्मक है परागकण के अंदर, वो नीचे की तरफ आता है।
हम कह सकते हैं कि जो बीच वाली बीजांड के अंदर अंड कोशिका है उसकी ओर आता है और उसमें पाए जाने के केंद्रक या इसी कोशिका के साथ निषेचन करके युग्मनज का निर्माण करता है और यही युग्मनज आगे चलकर बीज का निर्माण करेगा। तो हम कह सकते हैं अंड कोशिका और नर कोशिका के मिलने की क्रिया को ही हम निषेचन कहते हैं। फ्रेंड्स, अब हम एक चीज देखें इसमें, तो ये परागनली इस बीजांड के अंदर तीन साइड से या तीन तरफ से एंटर करती है या प्रवेश करती है। वो किस प्रकार से हो सकती हैं? फ्रेंड्स, यदि हम देखें इधर से ये परागनलिका जब इधर से कर रही है बीजांड द्वार की ओर से प्रवेश, तो इस प्रकार के हम कहते हैं बीजांड द्वारीय परागनलिका। यदि साइड से करें, ये बीजांड साइड से परागनलिका इधर से या इधर से प्रवेश करें, तो इसे कहेंगे अध्यावर्णीय परागनलिका प्रवेश। यदि ऊपर की साइड से परागनलिका एंटर कर जाए इसमें, तो इसे बोलेंगे हम निभागीय परागनलिका प्रवेश। तो फ्रेंड्स, हम इसे आगे पढ़ेंगे कि कितनी तरह से बीजांड की ओर अंदर ये परागनलिका प्रवेश कर जाती है। तो फ्रेंड्स, अब देखें, पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। फ्रेंड्स, हम देखें तो इससे पहले हम चित्र के रूप में समझेंगे, उसके बाद हम इसकी कुछ लाइन है उनको लिखेंगे। तो फ्रेंड्स, हम इस प्रकार के, यानी कि हम कह सकते हैं जो परागनलिका है वो बीजांड में प्रवेश करती है, तो वो किस प्रकार से करती है, तो हम इसे चित्र के रूप में देखें तो उनके चित्र कुछ इस प्रकार से बनने वाले हैं। फ्रेंड्स, हम देखें तो हमने तीन अलग अलग चित्र बनाए हैं। इसमें हम बनाएंगे कि जो परागकण है, मान लो ये परागकण यहाँ आ गए और यहाँ आने के बाद ये फूल गए, और फूलने के बाद यदि ये परागनलिका नीचे की तरफ से प्रवेश करें, तो इसे हम बोलते हैं बीजांड द्वारीय प्रवेश। तो फ्रेंड्स, हमें पता है ये बीजांड द्वार है, द्वार। तो इसी प्रकार के हम जो प्रवेश करा है समय परागनलिका का, जैसे हम बोलेंगे बीजांड द्वारीय प्रवेश। यदि फ्रेंड्स यही परागनलिका परागकण से निकलकर यदि साइड की ओर से ये प्रवेश कर जाए, तो इस प्रकार के प्रवेश को बोलेंगे हम अध्यावरणीय प्रवेश, क्योंकि हमें पता है कि इस वाले पार्ट को हम अध्यावरण के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार का प्रवेश क्या कहलाएगा, तो हम बोलेंगे अध्यावरणीय प्रवेश। यहां से प्रवेश करिए तो इसे अध्यावरणीय प्रवेश। और फ्रेंड्स, ऊपर की तरफ से परागनलिका प्रवेश कर जाए परागकण से निकलने के बाद, मान लो ये परागकण है और इससे परागनलिका निकल रही है, मान लो फ्रेंड्स यहां से अगर चली जाए, इसमें फ्रेंड्स ऊपर से चली जाए, और ऊपर से चले जाने के बाद इसकी जो बीज कोशिका है, बीज कोशिका के साथ निषेचन कर ले, तो इस प्रकार की हम संरचना को बोलते हैं निभाग। ऊपर जो संरचना है इसे बोलते हैं निभाग, और इस प्रकार के प्रवेश को हमें निभागीय
प्रवेश, निभागीय प्रवेश। तो फ्रेंड्स, हमने तीन अलग अलग संरचनाएं बनाई हैं चित्रों की। तो इसमें पहले में देखें हम बीजांड द्वार की तरफ से अगर परागनलिका प्रवेश कर जाए तो इसे हम बोलते हैं बीजांड द्वारीय प्रवेश। यदि यही परागनलिका अध्यावरण या साइडों की ओर से प्रवेश कर जाए, दोनों साइड से जा सकती है ये परागनलिका, तो इस प्रकार के प्रवेश को बोलेंगे हम अध्यावरणीय प्रवेश। यदि यही परागनलिका ऊपर की तरफ से जाए और अंड कोशिका के साथ विसर्जन कर जाए तो इस प्रकार के हम प्रवेश को बोलेंगे निभागीय प्रवेश, क्योंकि यह परागनलिका निभाग की ओर से ही प्रवेश कर रही है बीजांड के अंदर। तो फ्रेंड्स, हम तीनों को लिख लेते हैं, पहले देख लेते हैं किस प्रकार से इनकी परिभाषा बनेंगे। तो नंबर 1, बीजांड द्वारीय प्रवेश। जब परागकण से निकलकर परागनलिका बीजांड द्वार से बीजांड में प्रवेश करती है तो इस प्रकार के प्रवेश को हम बीजांड द्वारीय प्रवेश कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम इसे दूसरा समझें तो अध्यावरणीय प्रवेश। जब परागण से निकलकर जब पराग कण से निकलकर परागनलिका बीजांड में प्रवेश करती है तो करती है तो इस प्रकार के प्रवेश को हम बीजांड हम अध्यावरणीय प्रवेश कहते हैं। यह परागनलिका बीजांड के अंदर दोनों साइड से प्रवेश कर सकती है इस अध्यावरणीय प्रवेश में। फ्रेंड्स, तीसरा है हमारा निभागीय प्रवेश। जब परागनलिका निभाग की ओर से बीजांड में
प्रवेश करती है तो इस प्रकार के प्रवेश को निभागीय प्रवेश कहते हैं। तो फ्रेंड्स हमने आपको तीन अलग अलग प्रकार से जो परागणिका है बीजांड में प्रवेश कर रही है वो हमने आपको बताए हैं। तो फ्रेंड्स एक बार और हम समझें तो पहले चित्र में देखें तो ये परागणिका जो परागकण से निकल रही है वो नीचे की तरफ हम कह सकते हैं बीजांड द्वार की ओर से निकलकर अंडाशय या हम कहें बीजांड के अंदर जो अंड कोशिका है उससे मिल रही है। तो इस प्रकार के प्रवेश को बोल सकते हैं हम बीजांड द्वारीय प्रवेश। जबकि दूसरे चित्र में हम देखें तो ये परागणिका साइड की ओर से इधर से भी प्रवेश कर सकती है, इधर से भी प्रवेश कर सकती है। जब साइड की ओर से ये परागणिका बीजांड में प्रवेश करे तो इस प्रकार के हम प्रवेश को बोल सकते हैं अध्यावरणीय प्रवेश। यदि यही परागणिका ऊपर की तरफ से यह हम बोले निभाग की ओर से बीजांड में प्रवेश करे तो इस प्रकार के हम प्रवेश को बोल सकते हैं निभागीय प्रवेश। तो फ्रेंड्स ये क्लास हमारे यहीं पर समाप्त होती है और आप बताएं कमेंट करके ये आपको क्लास हमारी कैसी लगी।